नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से आपके अपने टोटल जॉब न्यूज़ में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं सदस्य सचिव स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल प्रबंधन समिति माहलपारा, चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, सोनहत एवं भरतपुर कोरिया जिला की ओर से यहाँ पर विज्ञापन संविदा भर्ती है। तो यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नया रायपुर के आदेश क्रमांक के आधार पर आप सब देख सकते हैं यहाँ पर जारी हुआ है जो कि विज्ञापन। तो 3 नया यहाँ पर रायपुर अटल नगर में दिनांक 30/6/2021 व फर्म एवं सोसाइटी की पंजीयन नियमावली 11 के आधार पर कंडिका 7 के अनुसार जिले में चयनित स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल माहलपारा, चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, सोहनत व भरतपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़ में रिक्त से देख सकते हैं रिक्त जो शिक्षकीय संवर्ग के पदों पर अस्थायी रूप से कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति हेतु यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर योग्यताधारी आवेदक से आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना है। तो इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य जो दस्तावेज व स्वप्रमाणित संलग्न करके अपने डॉक्यूमेंट को स्पीड पोस्ट व रजिस्टर डाक के माध्यम से अपने पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो देख सकते हैं 31/8/2022 समय है आपका 5:30 बजे तक। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ के पिन कोड यहाँ पर दिए गए हैं। इसके पते पर अपना जो फॉर्म है उसको भेजना है। तो निर्धारित समय अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। तो विज्ञापित पदों का यहाँ पर देख सकते हैं नाम। यहाँ पर पद का नाम है व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक के पदों पर है जो कि विषयवार है। आप देख सकते हैं व्याख्याता वाणिज्य का और शिक्षक है आपका अंग्रेजी का और सहायक शिक्षक है जो कि गणित का। और रिक्त पदों की संख्या एक पोस्ट है और वो भी आपको देख सकते हैं। एक आपका है व्याख्याता शिक्षक, वो अनुसूचित जनजाति का है और शिक्षक है जो वो अनारक्षित वर्ग के लिए है और सहायक शिक्षक का एक पोस्ट है वो अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो वेतन की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रति माह आपको वेतन दिया जाएगा 38,100 और एक का आपका 35,400 और सहायक शिक्षक का है आपका 25,300। और ये आपका नेक्स्ट विद्यालय है स्वामी आत्मानंद शासकीय स्कूल इंग्लिश स्कूल चिरमिरी के लिए है। तो इसमें भी आपका व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक और शिक्षक का है और विषय भी आपका देख सकते हैं उसी प्रकार वाणिज्य, अंग्रेजी और गणित का है। और इसका भी एक पोस्ट है और इसका जो वेतन है वो भी आपका सेम है उसी प्रकार देख सकते हैं 38,100, 35,400 और 25,300। और ये आपका नेक्स्ट स्कूल है सोनहत जिला कोरिया के लिए और जिसमें आपको पोस्ट है व्याख्याता शिक्षक और शिक्षक का है जो कि वाणिज्य और अंग्रेजी के लिए है और एक पोस्ट है इसमें भी और आपका वेतन है 38,100 और 35,400। और ये आपका नेक्स्ट स्कूल है मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया और आगे है आपका भरतपुर जिला कोरिया। तो सबसे पहले मनेन्द्रगढ़ की अगर बात की जाए तो व्याख्याता शिक्षक का है, इसमें आपका वाणिज्य और गणित का है और एक पोस्ट है देख सकते हैं इसमें भी और 38,100 है इसका वेतन और एक का 25,300। और इसमें भी आपका व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक का है, वाणिज्य का और कला का है और इसमें भी आपका एक पोस्ट है और 38,100 आपका वेतन है, 25,300 इसका भी वेतन है। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं अप्लाई करने वाले के पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो आपको जानना जरूरी है अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए नियमानुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता होना चाहिए। पहला हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्तर का होना चाहिए जो कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्तर के लिए आपको देख सकते हैं ऊपर दिए गए तालिका अनुसार केवल व्याख्याता पद के लिए किसी भी देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से आपका 50% अंकों के साथ निम्नलिखित विषय में यानी कि अंग्रेजी माध्यम में किसी एक विषय में आपका स्नातकोत्तर समकक्ष और बीएड आपका होना चाहिए। तो वाणिज्य के लिए आप सब देख सकते हैं यहाँ पर स्नातक स्तर पर वाणिज्य के विषय तथा वाणिज्य के किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए। और पूर्व माध्यमिक शाला स्तर की अगर बात की जाए तो शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के पद हेतु अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में विशिष्ट अंग्रेजी के साथ स्नातक एवं बीएड प्रशिक्षित होना चाहिए। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस परियोजना के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि आपका टीटी उत्तीर्ण होना चाहिए।
और अंग्रेजी की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं इसमें आपका लगने वाला है विशिष्ट अंग्रेजी के साथ स्नातक, यानी कि आपके अंग्रेजी में स्नातक होने चाहिए। तो प्राथमिक स्तर की अगर बात की जाए तो सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के पद हेतु अभ्यर्थी को न्यूनतम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक एवं देख सकते हैं डीएलएड प्रशिक्षित होना चाहिए। और राष्ट्रीय अध्यापक परीक्षा परिषद द्वारा इस परियोजना के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा टीटी उत्तीर्ण होना चाहिए। और गणित की अगर बात की जाए तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी 12वीं उत्तीर्ण, जो कि विज्ञान के साथ होना चाहिए, विज्ञान या गणित दोनों में आपका चल जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए वैकेंसी की या इस पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थी द्वारा कक्षा 9वीं से आगे की जो संपूर्ण अपना जो शिक्षा जो प्राप्त किए हैं वो विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। और चयन हेतु कोरिया जिले के अभ्यर्थी को प्राथमिकता के रूप में 5 आपको बोनस अंक प्रदान किया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जिले के अभ्यर्थी को 5 अंक आपको बोनस के तौर पर दिया जाएगा। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय या संस्था से जारी अंकसूची उपाधि ही मान्य किया जाएगा। और आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य जो आपके दस्तावेज है उसका स्वप्रमाणित संलग्न कर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक के द्वारा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बैकुंठपुर कोरिया छत्तीसगढ़ के पते में आपको निर्धारित तिथि व समय में आपको जमा करना है। तो अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे तथा अमान्य आवेदन पत्रों के संबंध में पृथक से आपको सूचना भी नहीं दी जाएगी। तो संविदा नियुक्ति के लिए शिक्षक संवर्ग के अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर चयन हेतु आवेदक की शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर एवं डीएड बीएड आपका देख सकते हैं टीटी में प्राप्त अंकों व छत्तीसगढ़ राज्य के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में आपका देख सकते हैं समक्ष अध्यापन अनुभव व साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंकों के आधार पर आपका अधिमान्यता प्रदान की जाएगी। तो सहायक शिक्षक और व्याख्याता की यहाँ पर देख सकते हैं जो नियुक्ति के लिए यहाँ पर बताया गया जानकारी। तो सबसे पहले सहायक शिक्षक की अगर बात की जाए तो इसकी नियुक्ति होना है वो 10वीं के प्राप्त अंकों के आधार पर उसके प्रतिशत पर 10 अंक और 12वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर उसका 50 अंक, डीएड में प्राप्त अंकों के आपका 10 अंक और टीटी में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का आपका 5 अंक एवं छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सहायक शिक्षक पद का संबंधित विषय में अध्यापन अनुभव 10 अंक, यानी कि आपका वर्ष के आधार पर है देख सकते हैं 1 वर्ष में आपका 5 है और आपका 2 वर्ष का है तो उसमें आपका 10 अंक है। तो एवं साक्षात्कार हेतु आपका 10 अंक निर्धारित किया गया है। अंक यहाँ पर देख सकते हैं एक बार और विभक्त किया गया है। तो अपना नेक्स्ट अगर बात करें शिक्षक की नियुक्ति के लिए तो इसमें आपका देख सकते हैं 12वीं में प्राप्त अंकों का प्रतिशत का आपका 10 अंक है, स्नातक में आपका प्राप्त अंकों के प्रतिशत 50 अंक है और बीएड में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 10 अंक है और टीटी में प्राप्त अंकों के आपका 5 अंक है और छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से शिक्षक पद का संबंधित विषय में अध्यापन अनुभव हेतु 10 अंक, इसमें भी आपका है 1 वर्ष में 5 और सेकंड वर्ष में आपका 10 अंक। तो साक्षात्कार हेतु आपका 10 अंक निर्धारित है। और वहीं आपका व्याख्याता की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं व्याख्याता शिक्षक के लिए आपका स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 15 अंक और स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में आपको 50 अंक और बीएड में प्राप्त अंकों का आपका 10 अंक है। और छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से आपने व्याख्याता पद का संबंधित विषय में अध्यापन अगर है आपके पास अनुभव तो इसमें आपको 10 अंक मिलने वाला है और साक्षात्कार हेतु 10 अंक आपका निर्धारित है। तो देख सकते हैं यहाँ पर संविदा नियुक्ति हेतु विभिन्न पदों के लिए आवश्यक जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय कार्यालय अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था के समक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया जाना होना अनिवार्य है। और चयन प्रक्रिया में समान अंक होने की स्थिति में दोस्तों आपको उम्र के आधार पर ही आपका चयन किया जाएगा। तो अभ्यर्थी की आयु की जो गणना होना है वो 1 जनवरी 2022 के स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई करने वाले की उम्र होनी चाहिए 21 से 35 के बीच। और शासन द्वारा समय समय पर आयु सीमा में जो लागू किए गए नियम वगैरह वो सब इसमें लागू होंगे। और उम्र की पुष्टि के लिए 10वीं की अंक सूची आप दे सकते हैं और आपके पास अगर जन्म प्रमाण पत्र है तो उसे दे सकते हैं आप, और नहीं है उसके लिए आपका 10वीं की अंक सूची चल जाएगा।
तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 के प्रावधान यथास्थिति लागू होंगे। यानी कि इसमें आपका जो शासन द्वारा बनाए गए नियम के आधार पर जो भी कैटेगरी के हो उसका जो छूट मिलता है वो इसमें लागू है। अभ्यर्थी का एक पद हेतु केवल एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा, जिसमें उन्हें विद्यालय का प्राथमिकता क्रम अंकित करना होगा तथा प्राथमिकता क्रम अंकित नहीं होने अथवा एक ही विद्यालय हेतु एक से अधिक अभ्यर्थी के चयन होने की स्थिति में समिति द्वारा तीनों विद्यालय में से किसी भी एक विद्यालय में संविदा नियुक्ति प्रदान किया जा सकता है, जिसके लिए अभ्यर्थी को कोई भी दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेगा। और नियोक्ता द्वारा जारी चयन सूची जारी दिनांक 6 माह के लिए वैध होगी तथा प्रतीक्षा सूची में वैध चयन सूची जारी होने के दिनांक से 2 वर्ष तक या आगामी चयन सूची जारी होने तक जो भी पहले हो उसके लिए वैध होगी। तो देख सकते हैं अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त हो करने के लिए किसी भी प्रयास को नियुक्तिकर्ता द्वारा चयन के नियत माना जाएगा। और कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिला के विरुद्ध किसी भी अपराधित का सिद्ध दोष अगर ठहराया गया है न्यायालय द्वारा तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो भर्ती संबंधित शर्त व नियम की अगर बात की जाए दोस्तों, जो कि सभी वैकेंसी के लिए ये इम्पोर्टेंट बात होता है इसको जानना, तो ध्यान से सुनिएगा व साथ में देखिएगा। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 के प्रावधान के अनुसार की जाएगी। जो आपके भर्ती होना है वो 2012 के प्रावधान नियम संविदा नियुक्ति के आधार पर होगा। और पद जो आपका है दोस्तों ये आपका पूर्ण अस्थायी पद है। शासन द्वारा नियुक्ति कार्य व्यवहार परीक्षा परिणाम के आधार पर ही किसी भी समय आपको पद से हटाया जा सकता है। और अगर भविष्य में शासन द्वारा उक्त पदों पर भर्ती या स्थानांतरण से किए गए संविदा नियुक्ति से स्वमेव निरस्त मानी जाएगी। अगर भविष्य में अगर इसके खिलाफ या इसमें आपका भर्ती निकलता है दोस्तों तो आपके पद से आपको हटाया जा सकता है। और संविदा सेवा में शासन द्वारा निर्धारित सिर्फ एक मुश्त राशि मानदेय के रूप में आपको दिया जाएगा और किसी भी प्रकार की अन्य जो भत्ता वगैरह है उसकी पात्रता नहीं होगी। संविदा नियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में शासित है। और संविदा सेवा में नियमानुसार अवकाश की पात्रता होगी। संविदा नियुक्ति सामान्यतः 1 वर्ष के लिए होगी, तथापि समिति आवश्यकता के आधार पर व संविदा पर नियुक्त कर्मचारी की नियुक्ति का आकलन कर संविदा नवीनीकरण का निर्णय ले सकेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर संविदा स्वमेव समाप्त मानी जाएगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक से आपको आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा। तो संविदा नियुक्ति अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 1 माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में 1 माह का वेतन देकर आपको संविदा यानी कि आपके पद से आपको समाप्त किया जा सकता है आपका सेवा। और अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है और साथ में आपका सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र भी आपको लगने वाला है। दावा आपत्ति उपरांत मेरिट अनुक्रम के आधार पर एक पद के विरुद्ध 5 अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा, जिस हेतु आवेदक के डाक पते पर सूचना पृथक से दी जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट बात है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ जानने के लिए। तो आगे हम इसका फॉर्म दिखाने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं सदस्य सचिव स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल प्रबंधन समिति महलपारा चिरमिरी मनेन्द्रगढ़ सोनहत एवं भरतपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़ के लिए संविदा नियुक्ति हेतु ये आपका आवेदन फॉर्म है। तो आप एक बार देख लें अच्छे से, जो भी डिटेल है उसको सही और स्पष्ट रूप से भरेंगे और वैध ही जानकारी देंगे। तो यहाँ पर टिप पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा बहुत जानकारी दिया गया है कि आवेदक द्वारा दिए गए अनुभव की जांच कराई जाएगी। जांच में किसी प्रकार की गलत या भ्रामक जानकारी प्राप्त होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन है वो अमान्य किया जाएगा।
तथा वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है। तो अतः असत्य जानकारी न दी जावे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपको जो भी जानकारी भरना है वो सही आपको सत्य जानकारी ही भरना है। और ये आपका घोषणा पत्र है, ये आपका पावती है। तो बस नोटिफिकेशन में इतनी ही अपडेट है दोस्तों। अगर इसके संबंध में नया अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर अलर्ट करेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप व यूट्यूब चैनल में। तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जो उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ व ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ में आपका अपडेट मिलता रहेगा आपके व्हाट्सएप व यूट्यूब चैनल को। तो वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर देना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों।